चंडीगढ़ पीजीआई ने आयुष्मान कार्ड धारकों का कुछ दिन से जो है पंजाब की तरफ से जो उनको राशि नहीं दी गई थी उसको लेकर चंडीगढ़ पीजीआई ने मुफ्त इलाज थोड़े दिन के लिए रोक दिया था। कैशलेस कार्ड थोड़े दिन के लिए रोका था। अब इसको लेकर 5 दिन हो चुके हैं। 1 अगस्त से इलाज बंद था, उसको लेकर आज 5 अगस्त हो चुकी है। क्या पंजाब सरकार ने पैसे पीजीआई को दिए हैं और कब ये इलाज शुरू हो पाएगा, इसको लेकर हम बात करेंगे पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल जी से। विवेक लाल जी हमारे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं कि अब ताज़ा अपडेट क्या है। सर, कैशलेस ट्रीटमेंट आपने रोका हुआ था, अब आज क्या ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्या पैसे पंजाब की तरफ से मिले आपको? नमस्कार। ऐसे है, कुछ दिन पहले हमारे को पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट को हमने रिपीटेड रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो आयुष्मान के जो पेशेंट्स है उनके पैसे हमारे ड्यूज सेटल नहीं हो रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। सो हमने रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजे थे उनको। जब उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो दुखद दिल के साथ हमें 1 अगस्त को पंजाब के पेशेंट्स के लिए आयुष्मान की फैसिलिटी हमें टेम्परेरली सस्पेंड करनी पड़ी थी, क्योंकि ओवर 15 करोड़ के ड्यूज पंजाब सरकार की तरफ से हमारे को मिलने थे जो नहीं मिल रहे थे इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट। सो ना चाहते हुए भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज हमारा अस्पताल जो है तभी चल सकता है जब हमारे ड्यूज साथ के साथ क्लियर हो रहे हों। तो वो क्लियर नहीं हो रहे थे, इसलिए हमें वो बंद करना पड़ा था। और एज थिंग्स स्टैंड टुडे मुझे खुशी होती है कि कल जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई तो हमारे केंद्रीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड दी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री मानसुख मंडाविया जी ने आज हमें डायरेक्टिव भेज दिया है कि गरीब मरीजों की हालात को ध्यान में रखते हुए वी रीस्टार्ट आयुष्मान फैसिलिटीज़ फॉर पंजाब। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ on the directive of the honorable health minister's office and of course the honorable prime minister's office। सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से अभी हमें कोई पैसा नहीं मिला है। सर जी, आपको केंद्र सरकार से, हेल्थ मिनिस्ट्री से आज पता चला या कल पता चल गया था कि उन्होंने आपको जो मैसेज दिया है कि आप इलाज शुरू कर दीजिए, आज मिला या कल ही मिल गया? हमको डायरेक्टिव कल रात को आ गया था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने इतना प्रॉम्प्टली इस पे एक्शन लिया। उन्होंने ये कहा है कि गरीब मरीजों के हित में आप रीस्टार्ट कर दीजिए एंड वी आर स्टार्टिंग इट स्ट्रेट अवे हम शुरू कर रहे हैं। पंजाब सरकार को ये कह दिया गया है कि जो पेंडिंग ड्यूज है जल्दी से जल्दी वो क्लियर करें। पर अभी हमें जो डायरेक्टिव आया है केंद्र सरकार की तरफ से, मरीजों के हित में वी शुड स्टार्ट गिविंग आयुष्मान कवर स्ट्रेट अवे। अच्छा सर, अभी जो सवाल यही है कि ये इलाज अब कब शुरू होगा? क्या आज से शुरू होगा या कल से शुरू कर दिया जाएगा? कोई टाइम आपने रखा है कोई? विद इन 1 आवर इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। विद इन 1 आवर अभी इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। आयुष्मान का जो कार्ड बनने हैं पंजाब के वो शुरू हो रहे हैं। अच्छा सर, एक ये बताए, कितना पैसा सरकार की तरफ पेंडिंग था अभी जो आपने उनको ये कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए रोका था? मिनिमम 15 करोड़ पेंडिंग है और ये इकट्ठा हो रहा था, स्वेल हो रहा था ये कॉर्पस। वी वेर इन टच विद देम रिपीटेडली। अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इसलिए हमको ये ओवर द लास्ट 6 months इट वॉज इंक्रीजिंग। सो पहले बाकी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स ने बंद किया उनको कवर देना, फिर फाइनली पीजीआई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक दिस कॉल। But thanks to the central government again, we are restarting this facility। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं गरीब मरीजों के लिए, पंजाब के मरीजों के लिए। केंद्रीय मंत्रालय से हमें डायरेक्टिव आया है दैट मरीजों को हित में ध्यान में रखते हुए, उनके दर्द का ख्याल रखते हुए आप रीस्टार्ट करिए। पंजाब सरकार ड्यूज बाद में देगी, पर अभी तक हमें पंजाब सरकार से कोई ड्यू नहीं मिला है। तो सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो पीजीआई के और चंडीगढ़ के सैटेलाइट के अंडर जो हॉस्पिटल आते हैं, क्या उनमें भी ये इलाज सभी में बंद हो रखा है? नहीं, अभी वो एक्टिव नहीं है। मेनली पीजीआई एक्टिव है, मेनली पीजीआई एक्टिव। अभी तो पीजीआई एक्टिव है। वी आर टॉकिंग ऑफ सैटेलाइट सेंटर संगरूर वगैरह में तो अभी वी डोंट हैव आयुष्मान फैसिलिटीज देयर बिकॉज इंडोर्स नहीं है, आउटडोर है। इंडोर आईपीडी, इंडोर पेशेंट्स तो सिर्फ पीजीआई में ही दाखिल होते हैं जी। और
अब जो एक और सवाल है, जैसे हमने लोगों से बात की जो मरीज आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमने जो पैसे दिए, जैसे 40,000 दिया, किसी ने लाख रुपया दिया, क्या अब उनका पैसे वापस हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे उनको? बिल्कुल हो जाने चाहिए, बिल्कुल होंगे, वक्त के साथ होंगे। अच्छा, आपने पंजाब सरकार को कितनी बार रिमाइंड किया था कि ये पैसे इतने बड़े पैसे हैं, 15 करोड़ रुपये वापस है, ये कितनी बार की हमें वापस दो, और उनका क्या जवाब आता था? देखो, उनका अनफॉर्चुनेटली काउंट तो हम करते नहीं। हमने जितने हायर अथॉरिटीज थे पंजाब सरकार में कंसर्निंग हेल्थ, उन सब को रिटन में, लिखित में उनको कहा, रिक्वेस्ट की कि प्लीज रीपे योर ड्यूज। पर्सनली ऑल्सो रिक्वेस्ट की, थ्रू लेटर्स ऑल्सो रिक्वेस्ट की, एंड द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, उन सब से हमने रिक्वेस्ट की कि ये 15 बढ़ता जा रहा है। जब 15 करोड़ तक हुआ, जब 6 महीने हो गए, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हमें अगस्त 1 को ये स्टेप लेना पड़ा। एंड नाउ वी आर ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं रियली हाथ जोड़ के थैंक यू करता हूँ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर्स that they have given us the directive to restart आयुष्मान, because PGI is meant for patients। हम मरीजों के लिए हैं और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। अब पंजाब सरकार को चाहिए कि जो आयुष्मान के ड्यूज PGI को ड्यू है, वो प्लीज जल्दी से जल्दी वो हमको सेटल कर दें। अच्छा सर, जैसे एक 16 सेक्टर का हॉस्पिटल है, 32 का हॉस्पिटल, आपने बताया कि वहां पे भी बंद है इलाज, वो आपको कब पता चला कि वहां से कितना समय हो गया वो बंद था इलाज? देखो, उनका तो सबसे पहले उन्हीं का बंद हुआ, 2-3 महीने हो गए उनके बंद हुए, 16 का और 32 सेक्टर फॉर पंजाब। इट स्टॉप देयर, बट वी कंटिन्यूड, हम कंटिन्यू करते रहे, बिकॉज हमें ये पता है कि PGI पे हमारे शोल्डर्स पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी नो दैट वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर पेशेंट्स, इसलिए हम करते रहे, बट हम रिमाइंडर्स भेजते रहे। जब एंड में कुछ नहीं हुआ, तो हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये दुखद स्टेप लेना पड़ा, जो कि आई एम ग्लैड टू से विद द काइंड इंटरवेंशन ऑफ आवर Honorable Prime Minister's Office and our Health Minister's Office, this thing has been settled and we will now restart as per their directive. सर, क्या अब वो आपकी कोई बात हुई उनसे 16 या 32 से? क्या वो भी ऐसे ही शुरू कर देंगे जैसे आपने शुरू कर दिया कि पैसे चलो बाद में आ जाएंगे, मरीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत लोग दुखी हैं, वो पैसे नहीं है लोगों के पास, क्या वो शुरू कर देंगे? देखिए, हम केंद्र सरकार के नीचे, वी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली, हम डायरेक्टली उनके नीचे आते हैं, हम उनके एम्प्लॉइज हैं। अब रहा सेक्टर 16 एंड सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज, वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे है, तो दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। एज फार एज द मिनिस्ट्री इज कंसर्न, उन्होंने क्लियर कॉल ले लिया कि PGI को डायरेक्टिव दे दिया, ईमेल मेरे को आ गई कि आपने इलाज शुरू कर देना, जो हम कर रहे हैं इंस्टेंटली। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर विवेक लाल जी। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पंजाब सरकार की तरफ से अभी जो पेंडिंग अमाउंट थी वो नहीं मिली है। सेंट्रल मिनिस्ट्री से इनको रिक्वेस्ट आई है कि जो मरीजों का ध्यान में रखते हुए ये इलाज शुरू कर दिया जाए। और ये एक और आपको बड़ी खबर बता दें कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो PGI के मरीज आ रहे हैं PGI में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उनका 1 घंटे के अंदर अंदर इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार को डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने अपील की है कि वो जो उनकी पेंडिंग अमाउंट्स हैं वो जल्द से जल्द PGI को जमा करवा दे, ताकि वो अच्छे से मरीजों का इलाज कर सके। आपको बड़ी खबर यही बताते हैं एक बार फिर से कि अब इलाज शुरू होगा। जो ट्रीटमेंट PGI की तरफ से कैशलेस ट्रीटमेंट रोका गया था, वो जल्द ही अब शुरू हो जाएगा। कैमरामैन ललिता प्रसाद के साथ हरपिंदर सिंह, ABP न्यूज, चंडीगढ़। ABP साँचा, जोश, जज्बा, जुनून।